हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्किल्स गेट रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड। ठीक है, यानी कि जो हमारी स्किल्स होती हैं, कार्य कुशलताएं होती हैं, उनको हर जगह सम्मान मिलता है। ठीक है, हमें जब अलग अलग डिफरेंट स्किल्स आती हैं, कोई उनको पसंद करता है तो फिर उसके बदले में वो हमें क्या देता है, रिस्पेक्ट देता है। राइट, चलिए रीड करते हैं बच्चों। इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, हमें दी गई है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। Little Raju was the son of well-to-do man and relying on his riches। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपको पता है लिटिल राजू, ठीक है, एक राजू है, ठीक है, वो छोटा है। ठीक है, लिटिल राजू जो है, उनके जो फादर हैं वो अच्छे खासे धनवान व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति से हैं, यानी कि एक अमीर फैमिली से वो बिलोंग करता है। ठीक है, he did nothing and did not even want to study। या ना तो वो कुछ करता है और ना ही वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, लिटिल संजू ऑन द अदर हैंड हैड वेरी पुअर पेरेंट्स। ठीक है, अब जो लिटिल संजू है, दूसरी तरफ उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत गरीब हैं। बट ही वॉज ऑलवेज ईगर टू स्टडी एंड हैड लर्न बास्केट मेकिंग। ठीक है, लेकिन वो हमेशा पढ़ना चाहता है। ठीक है, और नई नई चीजें सीखना चाहता है, और उसने क्या सीखा, बास्केट मेकिंग। ठीक है, One day Raju was the seashore and was trying his hands at fishing। ठीक है, एक दिन राजू जो है समुद्र के किनारे पर था। ठीक है, और ट्राई कर रहा था फिश को कैच करना अपने हैंड से, यानी कि हाथ से फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। संजू मीनवाइल हैड cut a bunch of small willow branches and was about to return home when some prey suddenly appeared from the woods and dragged the two boys to their ships। ठीक है, अब दूसरी तरफ संजू जो है, उसने ट्री की कुछ ब्रांचेस काटी। ठीक है, विलो ब्रांचेस को उसने कट किया, यानी कि पतली पतली टहनियों को उसने कट किया, और वो जैसे ही अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, सडनली वहां से उसे कुछ दिखता है कि कोई आ रहा है। ठीक है, और उन दोनों लड़कों को शिप में उठाकर, वो जो आ रहे थे लोग, उनको दोनों को उठाकर शिप में ले जाते हैं। लेटर ऑन दे वुड बी सोल्ड एज स्लेव्स, और बाद में उनको एक दास के रूप में बेच देते हैं। ठीक है, द शिप टॉस्ड अबाउट बाय अ वायलेंट स्टॉर्म एंड नॉक्ड अगेंस्ट द रॉक। ठीक है, अब जो शिप था उसमें क्या होता है, बहुत सारे टापू थे। ठीक है, बहुत भयानक तूफान आता है। ठीक है, और वो शिप जो है रॉक से टकरा जाता है जाके, was soon flooding and only the two boys managed to save themselves। ठीक है, और जल्दी ही बाढ़ आ जाती है सारे में, और वो जो दो लड़के हैं वो ही वहां से अपनी जान को जैसे तैसे बचा पाते हैं। They found themselves on a strange island। वो देखते हैं कि वो एक अजीब आइलैंड पर पहुंच गए हैं, which was inhabited by savage and cruel मोर्स। ठीक है, जो कि वहां पर बहुत क्रूर, ठीक है, जो क्रूर होते हैं, जिन पर किसी को दया नहीं आती। ठीक है, क्रूर मोर्स थे वहां पर। ठीक है, संजू थॉट दैट विद हिज ट्रेड ही कुड मूव दैम टू पिटी। अब संजू सोचता है कि वो अपने व्यवहार से, ठीक है, उनका जो हृदय है वो जीत लेगा और शायद उनको उन पे दया आ जाएगी। ठीक है, ही पुल्ड अ नाइफ आउट ऑफ हिज पॉकेट, कट सम ऑफ स्मॉल विलो ब्रांचेस एंड बिगेन टू वर्क ऑन अ ब्यूटीफुल बास्केट। तो वो क्या करता है, अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालता है, ट्रीज की विलो ब्रांचेस को कट करता है और उन ब्रांचेस से एक बास्केट बनाने लगता है। Many of the Moors men, women and children came around and looked at him curiously। ठीक है, बहुत सारे जो मूर्स थे, ठीक है, उनके जो मैन थे, वुमेन्स थे, चिल्ड्रन थे, वो उनके पास आ जाते हैं, उनके चारों तरफ आ जाते हैं और उनको बहुत ही क्यूरियसली देखने लगते हैं कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, when he had finished the work, जब वो अपना काम समाप्त कर लेता है, he offered it as a gift to the most respectful Moor। ठीक है, और जो उन सभी मूर्स में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल थे, उनको वो टोकरी उपहार में दे देता है। ठीक है, but all the other desired to possess a basket such as the one that Sanju had given to their companion। ठीक है, लेकिन जो बाकी सभी मूर्स थे वो भी चाहते थे कि ऐसी बास्केट संजू उनको भी बना कर दे। ठीक है, कि जैसी उन्होंने उनके साथी को दी है वैसी उनको भी बना कर दे। ठीक है, दे प्रिपेयर्ड अ हट फॉर हिम। ठीक है, अब वो जो मूर्स थे वो उनके लिए एक हट बना के देते हैं दोनों बॉयज को। ठीक है, विच वॉज अंडर द शेडो ऑफ न्यूमरस फ्रूट ट्रीज, जो कि शेडो में थी, वहां पर अनगिनत फल के पेड़ लगे हुए थे, सो दैट ही कुड वर्क इन पीस एंड व्हेन ही वॉज हंग्री ही ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। ठीक है, यानी कि ताकि शांति से बिल्कुल काम कर सकें और जब कभी उनको भूख लगे तो उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो। ठीक है, बट They also promised him that there would always be the best food for him। ठीक है, और साथ ही साथ वो उनसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे अच्छा खाना भी दिया जाएगा।
ठीक है। Then they wanted Raju also to make basket, and when they found that he knew nothing about such work, they beaten him cruelly and would have probably killed him if Sanju had to put in a good word for him. ठीक है, अब वो चाहते थे कि राजू भी सेम बास्केट बनाए, ठीक है, जैसे वर्क संजू कर रहा है कि राजू भी ऐसी बास्केट बनाए, लेकिन राजू को कोई काम आता नहीं था, उसको बास्केट बनानी नहीं आती थी। अब जैसे ही उनको ये पता चलता है तो सारे जो लोग थे उनको मिलकर बुरी तरीके से पीटने लगते हैं, ठीक है, राजू को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। संजू जैसे तैसे करके अपने अच्छे शब्दों का यूज करके उनको समझाता है, मनाता है, ठीक है। द चीफ हाउएवर ऑर्डर्ड राजू टू गिव संजू हिज एलिगेंट कोट एंड टू वियर एन old rough one to be servant to Sanju and to give him the necessary branches whenever he need them. ठीक है, अब जो चीफ थे वो ऑर्डर देते हैं राजू को, ठीक है, कि संजू को एक अच्छा सा कोट ला के दो, उसको वो पहने, ठीक है, और जो बेकार कोट है वो राजू पहनेगा, और राजू जो है सर्वेंट के रूप में काम करेगा, संजू को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो संजू को वहाँ पर ला के देगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीडे लर्न समथिंग न्यू, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, ओके, सीखते रहना चाहिए। ओके डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी इस चैप्टर की स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।